यार इंग्लिश मूवीज़ देखनी है बट कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं। आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है देन डोंट वरी। आपको ये चीज़ें समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि इंग्लिश मूवीज़ में यूज़ होते हैं ईडियम्स। ईडियम्स लाइक जैसे मुहावरे होते हैं ना, उन्हें हमें समझने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके तो समझ वो आने से नहीं रही। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 50 ऐसे ईडियम्स जो कि आपको हेल्प करेंगे ऐसी मूवीज़ को समझने में जिसमें बहुत सारे ईडियम्स यूज़ होते हैं। प्लस वो ईडियम्स आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो टू साउंड लाइक एन इंग्लिश नेटिव स्पीकर। इंग्लिश नेटिव स्पीकर मीन्स अंग्रेजों की तरह साउंड कर पाओगे आप। तो अब शुरू करते हैं और इन ईडियम्स की मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि कैसे वो यूज़ हो सकते हैं आपकी लाइफ में और समझने में कैसे ईजी रहेंगे। सो हमारा फर्स्ट ईडियम आज का है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स कई बार क्या होता है यार, शुरू शुरू में चीज़ें इतनी खराब लगती हैं बट उनसे बहुत फ़ायदा होता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल, when I got an offer for a job in a company, it wasn't good initially, but after that it was a blessing in disguise. It means पहले तो मुझे नहीं सही लगा बट बाद में मुझे उसके बहुत बेनिफिट्स हुए, राइट? आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो पहले नहीं अच्छी लग रही थी बट बाद में तो बहुत ही फ़ायदा हुआ, राइट? होता रहता होगा लाइफ में और ये मूवीज़ में भी बहुत यूज़ होता है। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन मीन्स कोई चीज़ बहुत कॉमन है यार, हर जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल, मैकबुक्स आर अ डाइम अ डजन नाउ डेज। आवर नेक्स्ट इडियम इज बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश यार ये बहुत करते हैं वो लोग जो आपसे पैसे तो ले जाते हैं, जब उनसे आप वापस मांगते हो ना फिर वो देखना आपको ना इधर उधर की बातें ज़रूर करेंगे बट ये नहीं बताएंगे कि आपको पैसे कब वापस करने वाले हैं। होता है ना आपके साथ? तो जो वो आपको इतनी बातें सुनाते हैं ना बीच बीच में, उन्हें हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। When I was asking for my money from my friend, he was beating around the bush. It means वो मेन बात तो क्या ही करनी, इधर उधर की बातें ही करी जा रहा था और मुझे बता ही नहीं रहा था कि मेरे पैसे कब वापस करेगा यार, बहुत होता है। हमारा नेक्स्ट इडियम है बेटर लेट देन नेवर। कई बार क्या होता है आपको लगता है कि छोड़ यार अब मैं लेट हो गया हूँ, बट यार क्या वो अपॉर्चुनिटी हम बिल्कुल ही लाइफ से जाने दें, एकदम ही रहने दें? तो कई बार क्या होता है हमें क्या लगता है कि यार चल कोई ना, लेट तो हो गए हैं बट ये एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँ। फॉर एग्जाम्पल, वेन आई केम टू नो आई वॉज लेट फॉर द सबमिशन ऑफ माई असाइनमेंट, आई थॉट इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। इट मीन्स कि मैंने सोचा कोई बार नहीं, लेट हो गया क्या होगा कि थोड़ी डांट लग जाएगी, टीचर कुड स्कोल्ड मी, इट्स फाइन। अगर मैं दे के नहीं आया, सबमिट ही नहीं करवा के आया, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, हाँ आप ट्रांसलेट मत करना प्लीज़ यार, बुलेट को खाने ही मत लग पड़ना, कोई बुलेट को खाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ बट कई बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बुलेट को बाइट करने जितनी ही डिफ़िकल्ट होती हैं। कर सकते हो, हाँ अगर साउथ इंडियन मूवीज़ देखी हैं वहाँ पे तो वो बाइट कर सकते हैं बुलेट्स को, बट अगर आप रियल लाइफ की बात करोगे तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है और कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है, कईयों के लिए शायद हो जाए बट अगर कुछ डिफ़िकल्ट कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर बाइटिंग द बुलेट। For example, when I came to know that my friend is studying and doing 2 jobs simultaneously, so I thought that he was biting the bullet, but I don't think so he can do it for long. Right? बहुत डिफिकल्ट चीज़ है यार, दो जॉब्स प्लस स्टडी कैसे कर पा रहा था वो? आई डोंट नो। सो इस केस में हम कह सकते हैं ही इज़ बाइटिंग द बुलेट, राइट? आपके लाइफ में है कोई ऐसा जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें कर रहा है तो उसके लिए कमेंट में सेंटेंस छोड़ दो तो पता लग जाएगा हमें भी कि ऐसा कौन है जो इतनी डिफिकल्ट चीज़ें कर रहा है। बाकी ये फ्लाई बीज को आप इग्नोर भी कर सकते हो, मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है वीडियो बनाने में बट आई होप कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम सारे मीनिंग्स यहाँ पे लिखने वाले हैं, आपको यहाँ पे सारे मीनिंग्स दिख जाएंगे। तो फ्लाई बीज को आप इग्नोर कर देना प्लीज़। पिछली बार डॉग्स बाग कर रहे थे मेरी वीडियो में, इस बार थोड़े फ्लाई बीज आ गए तो मेरे ख्याल से मैं वेरी एनिमल लवर and animals are also loving me so that is why they are coming in my video, so please ignore them and focus what we are discussing today. Our next idiom is break the ice.
ब्रेक द आइस मीन्स जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो किसी के साथ तो उसे कंफर्टेबल करने के लिए, तो उस टाइम आप कह देते हो ब्रेक द आइस। आई ऑलवेज ब्रेक द आइस विद माई स्टूडेंट्स, क्योंकि कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल नहीं हुए तो वो फिर ज्वाइन ही नहीं करेंगे मुझे, राइट। सो इसलिए आई ऑलवेज ब्रेक द आइस विद माई स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट इडियम इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स यार बस अब ख़त्म करो, अब नहीं करना और काम यार मैंने, अब तो बस। जब आप अपने बॉस को या किसी को भी बताना चाहते हो कि यार लेट्स स्टॉप डूइंग इट, सो आप कैसे लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। लेट्स कॉल इट अ डे मीन्स अब स्टॉप कर देते हैं जो भी हम कर रहे हैं। अवर नेक्स्ट इडियम इज कट कॉर्नर्स। यार ये क्यों करते हैं? कई चीज़ों को ईजी करने के लिए या उसे जल्दी करने के लिए चीज़ें इतनी फास्ट कर देते हैं कि जो रिजल्ट चाहिए वो तो पहली बात आता नहीं है। और कोई भी काम करवा रहे हो अगर आप, तो अगर किसी ने सही से करा नहीं, जल्दी जल्दी कर दिया, फाया बट्टा जैसे आप कह सकते हो ना, तो उस तरह उस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं कट कॉर्नर्स। For example, IELTS students should not cut corners in their writing, IELTS writings. इतने फास्ट लिखते हैं कि हैंड राइटिंग का बेड़ा गर्क कर देते हैं गाइस। वो रीडर कैसे ही रीड करेगा वो, राइट। तो प्लीज़ उसे हमें बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, आराम से टाइम पे कर लो। ये ना हो कि यार इतने आराम से करो कि टाइम पे ख़त्म ही ना हो। सो दैट इज़ समथिंग वी डू नीड टू टेक केयर एज वेल, बट कट कॉर्नर्स इज़ नॉट गुड। सो आवर नेक्स्ट इडियम इज गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स समथिंग जो आपके कंट्रोल से बाहर चली गई। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स माई स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ माई स्टाफ्स हैंड्स व्हेन आई एम नॉट इन द क्लास, और समटाइम इट हैपन दे ऑल्सो गेट आउट ऑफ माई हैंड्स। ओके, सो आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई कंट्रोल में नहीं है। पेरेंट्स के लिए बड़ा यूज़फुल है यार ये, पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं, टीचर्स यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप थोड़ी सी हाई पोजीशन पे और आपके अंडर काफ़ी लोग काम करें तो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। Our next idiom is get something out of your system. Get something out of your system means जब आपकी सपोज कोई विश है और वो चाहते हो कि लिस्ट से फटाफट यार बाहर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू दुबई टू गेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम। इट मीन्स जो मेरी विश थी मैंने अपनी जो लिस्ट में से बाहर निकाल दी, टू गो टू दुबई, राइट। आपकी क्या विश है और यू वॉन्ट टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम और नॉट, बताना ज़रा कमेंट में, आई एम वेटिंग। आवर नेक्स्ट इडियम इज गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। कई बार क्या होता है गाइस, आप किसी पे ट्रस्ट तो नहीं कर पा रहे हो, उसने बात थोड़ी सी चीज़ बताई, आप श्योर भी नहीं हो कि यार ये सच है कि झूठ है, फिर भी उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, तो आप उसे बेनिफिट ही तो दे रहे हो। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड गिव एनीबडी द बेनिफिट ऑफ द डाउट। आवर नेक्स्ट इडियम इज हिट द सैक। हिट द सैक यार बहुत ईजी है यूज़ करना और बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। क्या मीनिंग है? सो जाना। आप रात को जब सोने चले जाते हो उस टाइम पे, आप उस टाइम पे नहीं, या किसी को बताना चाहते हैं कि आई हिट द सैक एट 9। आप कितने बजे सोते हो मुझे बता दो और कहना आई हिट द सैक, टाइम बता देना जिस टाइम पे भी आप सोते हो। आवर नेक्स्ट इडियम इज रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस मीन समथिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए तो आपके लिए रॉकेट साइंस है। द इडियम्स विच आई एम टीचिंग राइट नाउ आर नॉट रॉकेट साइंस, so please practice them. And yes, when you are watching this video or any of my videos, please keep a notebook with you so you can make some notes. अगर वीडियो देख के बाद में आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो इडियम्स को तो आप सारे भूलने वाले हो यार। सो प्लीज़ एक नोटबुक रख लो अपने पास ताकि आप याद कर रहे हो, और नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट बार बार ले लो अपने फ़ोन से, आप बार बार समझ पाओ, क्योंकि इडियम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता था। Our next idiom is let someone off the hook. Let someone off the hook means when you are going to let somebody escape, और जाने देते हो किसी को किसी भी सिचुएशन से थोड़ी सी वो डिफिकल्ट है। For example, police officers sometimes let the criminal off the hook with some bribe. ओके, सो आप ब्राइब दे रहे थे। ब्राइब याद है मैंने सिखाया था पहले। अगर नहीं पता इस वर्ड का मीनिंग और मनी के रिलेटेड और भी वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप इस आई बटन पे जाके पहले ये वीडियो देख लेना, फिर उस वीडियो पे चले जाना। अवर नेक्स्ट इडियम इज मिस द बोर्ड। यार अपॉर्चुनिटीज़ प्लीज़ मत मिस करा करो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बट आप उन्हें मिस कर देते हो, राइट। सो इफ़ एनीबडी मिसेस द बोर्ड इन हिज और हर लाइफ, please tell that person don't do it. I never miss any of the boards in my life. Any of the opportunities, जो भी मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ होती मैं तो उन्हें मिस नहीं करता, आप भी मत करा करो।
पुल समवंस लेग, यार आप ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के लेग्स तो पुल करते रहते होगे, खींचने नहीं हो गया, आई एम वेरी श्योर, बट येस पुल लेग मीन्स, पुल समवंस लेग मीन्स व्हेन यू टी समवन, मजाक उड़ाते रहते हो। बिग बॉस देखते हो, बिग बॉस में लवकेश्वर यूजली पुल्स हिज फ्रेंड्स लेग, बट वो ज़्यादातर कुछ ज़्यादा ही पुल कर देता है जिसके कारण उसके फ्रेंड्स उससे गुस्सा भी हो जाते हैं। तो डोंट टी समबडी सो मच। अवर नेक्स्ट इडियम इज पुल योर सेल्फ टुगेदर, मीन्स टू काम डाउन। अगर आप किसी को काम डाउन कहना चाहते हो तो आप उसकी जगह पे कह दो पुल योर सेल्फ टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज पुल माई फ्रेंड टुगेदर वेन एवर ही इज सो एंग्री। अवर नेक्स्ट इडियम इज सो फार सो गुड। कई बार होता है यार अभी तक तो अच्छा चल रहा है, बाकी का पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ इज हिज यूट्यूब चैनल गोइंग ऑन, ही आंसर्ड मी सो फार सो गुड। Our next idiom is speak of the devil. Speak of the devil means जब आप किसी की बात कर रहे हो और वो पर्सन वहाँ पे आ जाए. For example, speak the devil and here Priyanshu is. It means हम प्रियांशु की बात कर रहे थे and प्रियांशु यहाँ पे आ गया. So क्या बोला मैंने? Speak of the devil and here Priyanshu is. Our next idiom is best of the both worlds. कई बार क्या होता है आप टू डिफरेंट सिचुएशंस में होते हो और दोनों सिचुएशंस में आपको बेनिफिट्स ही मिलते होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग विद माई फ्रेंड्स एंड विद माई फैमिली गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. Now you should also give me one example in the comment box. Our next idiom is time flies. Time flies means when you are enjoying so much and आपको पता नहीं लगा यार टाइम कैसे निकल गया. So whenever I am with my two students named Nitin and Priyanshu, the time flies. Our next idiom is under the weather. ये idiom मैंने पहले भी सिखाया था अपनी एक वीडियो में जिसमें मैंने हेल्थ के रिलेटेड vocab बताई, idiom बताए थे. और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, लिंक मैंने मेंशन कर दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा. The under the weather means जब आप बीमार होते हो. अगर आप बीमार हो, rather than saying I am sick, आप कह सकते हो आई एम अंडर द वेदर. आवर नेक्स्ट इडियम इज यू कैन से दैट अगेन. जब आप किसी के साथ अग्री करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यार वेदर इज़ टू ऑफुल. टू ऑफुल मीन्स वेरी बैड. तो आप कह यू कैन से दैट अगेन. इट मीन्स यू अग्री विद दैट पर्सन. आप अगर ओहो कितना अगर हो गया. अगर आप किसी के साथ अग्री करते हो तो आप ये कह सकते हो यू कैन से दैट अगेन. आवर नेक्स्ट इडियम इज अ पीस ऑफ केक. A piece of cake means something is very easy. Learning idioms from my video is a piece of cake for my YouTube audience. Our next idiom is add insult to injury. कई बार क्या होता है सिचुएशन ऑलरेडी इतनी ख़राब होती है और उसमें आप कुछ ऐसा ऐड कर देते हो जिससे वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कुछ कहने की हद नहीं. करा कभी आपने ऐसा कुछ? Example, when my brother and I were in a problem and my friend also came up with a new problem, that time he added insult to injury. Now your turn to send me one example in the comment box. Our next idiom is break the bank. जब आपको कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव लग रही है और वो चीज़ बाय करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी. So I think to buy some of the expensive things we always have to break the bank. Like middle class people. Our next idiom is by the skin of your teeth. कई बार क्या होता है यार पॉइंट से पास होते कोई चीज़ ये ना इतने क्लोज होते हैं कि प्रॉब्लम से या कोई भी चीज़ से बहुत क्लोज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड पास्ड हिज एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. इट मीन्स पॉइंट से ही पास हुआ है भाई, वो तो नहीं तो फेल होने वाला था. 33 मार्क्स ही आए हैं उसके, राइट. तो कुछ इस तरह हम यूज़ कर सकते. आवर नेक्स्ट इडियम इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. कई बार क्या होता है कोई सिचुएशन पास्ट की चेंज तो होने नहीं वाली, फिर भी उसे लेके इतना ज़्यादा हम दुखी हो रहे हैं कि यार कि कैसे वो चीज़ होगी, क्या फ़ायदा, क्यों पास्ट की बात कर रहे हो, कोई फ़ायदा है उसका? चेंज कर सकते हैं पास्ट को? नहीं कर सकते. सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, राइट. चलो सॉरी आपको बुरा लगाओ, बट सही है यार, क्यों रो रहे हो पुरानी बातें लेके. तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपका फ्रेंड सामने बैठ के रो रहा है ना और पुरानी बातें कर रहा है तो उसे कह दो वाई डू यू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, right? Our next idiom is finding a needle in the haystack. Finding a needle in a haystack means कोई चीज़ ऐसी ढूंढना जो कि almost impossible है, वो नहीं मिलने वाली. For example, the students who do not know English, for them finding the answers in the reading is like finding a needle in the haystack. Our next idiom is in the heat of the moment.
इन द हीट ऑफ द मोमेंट मीन्स कई बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है और कोई भी सिचुएशन हो जाती है, वो सिचुएशन से आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आप कोई डिसीजन ले लेते हो। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा खुश हो या ज़्यादा गुस्से में हो, दोनों में आप कोई डिसीज़न मत लिया करो, क्योंकि उन सिचुएशंस में डिसीज़न लिए हुए आपको हमेशा ही प्रॉब्लम्स में ले आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स में ले आते हैं। सो प्लीज़ नेवर टेक एनी डिसीजंस इन द हीट ऑफ द मोमेंट। Our next idiom is jump on the bandwagon. It means when you are going to do something with the trend. To make my videos popular, I always try to jump on the bandwagon. What you do when you want to be popular? Tell me in the comment box. Our next idiom is kill two birds with one stone. कई बार क्या होता है, आप दो प्रॉब्लम्स को एक ही चीज़ के साथ सॉल्व कर देते हो। For example, when I solved my two problems with one decision only, I felt like killing two birds with one stone. Our next idiom is leave no stone unturned. Means हर एक possible way कर लेते हो आप किसी चीज़ को करने के लिए और achieve करने के लिए। And here I have one very beautiful example. For 1 million subscribers, I leave no stone unturned. Right? It means I do every possible way to get 1 million subscribers. Our next idiom is let the cat out of the bag. It means to reveal a secret. For example, when my friend was taunting me in front of my teacher, I let the cat out of the bag to get him in some trouble. Okay, तो इट मीन्स मैंने उसके थोड़े सीक्रेट मैम को भी बता ही दिए फिर। और नेक्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। कोई चीज़ बहुत ही कम करते हो यार आप, और फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड है, मुझे मिलता ही नहीं है, पता नहीं साल में एक बार मिलता होगा, तो मैं कह देता हूँ माई फ्रेंड मीट्स मी वंस इन अ ब्लू मून। इट मीन्स बहुत ही कम मिलता है यार वो तो। Our next idiom is play devil's advocate. ये मेरा फेवरेट idiom है क्योंकि मैं बिग बॉस बहुत देखता हूँ और उसमें ये चीज़ बहुत होती है। इसका मीनिंग मैं आपको पहले बता दूँ। मीनिंग होता है कि आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेच करना ताकि आर्ग्यूमेंट होता रहे। हाँ, कई करते हैं यार लोग, उनको फाइट्स बड़ी पसंद है। अब बिग बॉस में आके आपने देखा होगा जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ये चीज़ें करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उन पर एग्जाम्पल बनाऊँगा। तो मैं कह सकता हूँ every Big Boss contestant tries to play devil's advocate for the sake of high TRP. Am I right? वो चाहते हैं कि शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, बहुत सारे व्यूज़ आए उस पर, तो इसलिए वो आर्ग्यूमेंट्स करते ही रहते हैं यार। Our next idiom is put your all eggs in one basket. It means when you are going to risk everything on one particular thing. For example, some of the youngsters usually invest a lot of money in share market only. So they actually put their all eggs in one basket. वहाँ से रिस्क अगर वहाँ पे लॉस हुआ तो इट मीन सारे ही जो भी पैसे उन्होंने लगाए वो सारे डूबने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी शुड पुट देयर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एम आई राइट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आवर नेक्स्ट इडियम इज स्टील समवन्स थंडर। इसका मीनिंग क्या होता है यार, किसी की जैसे सपोज किसी को प्रेज मिलने वाली है और आपको पता कोई काम ना वो करने वाला, उससे पहले आपने कर दिया ताकि आपको प्रेज मिल जाए। स्कूल में हुआ होगा आपके साथ, आपके कई बार भाई बहन भी कर ही लेते हैं ना आपके साथ ऐसा, कि उन्हें पता कि अगर यार इसने ये चीज़ करी इससे पहले मैं कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रेज मिल जाए। In my school time, some of my friends tried to steal my thunder, but they were not successful. Our next idiom is take it with a grain of salt. It means कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लो यार। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में कोई लॉस हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई और आप उसे कहना चाहते हो, अपने फ्रेंड को कहना चाहते हो और किसी को भी कहना चाहते हो कि यार डोंट टेक इट सो सीरियसली, आप उसे कह दो डोंट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, राइट, कि उसे ज़्यादा सीरियसली मत लो। Our next idiom is the ball is in your court. It means the decision is yours. In the last cricket match, the ball was in India's court. Your को India's court भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इंडिया की टीम की बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, इसे हम पोसेसिव नाउन भी बोल देते हैं। Our next idiom is bite off more than you can chew. It means आप जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादातर होता है ना, कई बार हम ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, और या तो हम कई बार इतनी सिचुएशंस में होते हैं और ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जितना हम नहीं कर सकते। सो इफ़ यू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यू कैन नॉट डू इट फॉर लॉन्ग। ओके, कुछ भी करो ज़्यादा देर तक कैसे कर लोगे यार, आप कर ही नहीं सकते हो इतना काम,
तो उतना मत करो, जितना कर सकते हो उतना ही करो। अवर नेक्स्ट इडियम इज कीप योर चिन अप, इट मीन्स स्टे पॉजिटिव। आप अगर किसी को कहना चाहते हो यार स्टे पॉजिटिव, आप कह सकते हो यू शुड ऑलवेज कीप योर चिन अप। अवर नेक्स्ट इडियम इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इट मीन्स कोई सिचुएशन है ना, उसे आप ज़्यादा पंगे मत लो, उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि या तो आपके कुछ करने से वो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसे वैसा ही छोड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन माई फ्रेंड हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हिज डैड and then after there was nothing to talk about, so I told him let the sleeping dogs lie. So our next idiom is make a long story short. It means कोई बहुत बड़ी बात है उसे छोटा कर दो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। For example, I'm getting late, so can you make the long story short now? Our next idiom is on the fence. On the fence means when you are doubtful about something. For example, when I was sharing some of the examples with my students about science, I was on the fence because I was doubtful as I was not a very good student of science. Our next idiom is on the same page. On the same page means in the agreement. For example, all the Big Boss contestants are on the same page. Our next idiom is आउट ऑफ द ब्लू। कई बार कई चीज़ें बिना आपको पता ही नहीं होता ये कैसे एकदम से हो गई, है ना। सही, कई बार क्या होता है आजकल कनाडा से कोई इंडिया आता है एकदम से सरप्राइज दे देता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर माई सिस्टर केम आउट ऑफ द ब्लू फ्रॉम कैनेडा। आवर नेक्स्ट इडियम इज रेन ऑन समवन्स स्प्रेड। रेन ऑन समवन्स स्प्रेड मीन्स स्पॉइल समथिंग। फॉर एग्जाम्पल some of my friends in the school time tried to rain on my parade, but they were again unsuccessful. Our next idiom is whale of time. Whale of time means ऐसा time जो time आप बहुत enjoy कर रहे हो। Like on my last birthday I had a whale of time. It means I enjoyed that time a lot. बहुत easily use कर सकते हो। Our next idiom is get on well. Get on well means जब आप किसी के साथ बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप बना लेते हो और आप उसके साथ एक अच्छा मेंटेन कर पाते हो रिलेशनशिप। देखो फ्रेंड जोन में होते हैं, क्लासमेट में रिलेशनशिप होते हैं, जो आप सोच रहे हो वो सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, सो अगर आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हो तो आप कह सकते हो आई ऑलवेज गेट ऑन वेल विद एवरीवन। और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आई ऑलवेज ट्राई टू गेट ऑन वेल विद माई स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि मैं ज़्यादातर उनसे ही मिलता हूँ। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियोज़ बनाने में, एंड जब आप शेयर करते हो वो हमें एक तरह से मोटिवेट करते हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।